आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरी। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कंटेंट थ्योरी एंड सेकंड प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी, these theory try to answer the question what motivates people। ये थ्योरी ये कहती है कि हम किसी व्यक्ति को कैसे मोटिवेट करेंगे। दिस फोर्स is on human needs, desire and motivate that the internalize to reorganize the pattern of needs of individual and then encourage behavior that result is satisfying those needs. Unsatisfied need of individual is beginning point of motivation। कंटेंट थ्योरी हमारी कहती है कि हम किसी व्यक्ति को कैसे मोटिवेट करेंगे, व्हाट मोटिवेट पीपल। और जो अनसेटिस्फाइंग नीड होती है वो बिगिनिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन। अनसेटिस्फाइंग नीड्स जो होती है, जो नीड्स ऐसी होती है जो सेटिस्फाई नहीं होती है, जो नीड्स पूरी नहीं होती है, वही व्यक्ति को क्या करती है, मोटिवेट करती है। एंड सेकंड प्रोसेस थ्योरी ये कहती है its major focus on its dynamic of how the variable of interrelated in the explaining the direction, degree and persistence of effort. They explain in individuals' behavior in the term of job satisfaction। ये प्रोसेस थ्योरी कहती है कि हम किसी को कैसे इम्प्रेस करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे। हाउ कैन वी मोटिवेट, ये चीज़ें प्रोसेस थ्योरी हमें बताती हैं। अब कंटेंट्स थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंटेंट्स थ्योरी में आते हैं मैस्लो थ्योरी, हर्ट्जबर्ग थ्योरी, थ्योरी एक्स एंड वाई एंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। एंड प्रोसेस थ्योरी में गोल सेटिंग थ्योरी, इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड पोर्टर्स एंड लेवल्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल। अब हम लोग पहले देखते हैं कि मैस्लोस थ्योरी क्या है। मैस्लो ने कहा है कि ह्यूमन बीइंग हैव वांट एंड डिजायर विच इन्फ्लुएंस दिस बिहेवियर। ओनली दोज नीड विच इज नॉट सेटिस्फाइंग एक्ट एज ए मोटिवेट फॉर इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर। ए सेटिस्फाइड नीड कैन नेवर वर्क एट ए मोटिवेशन। ह्यूमन बीइंग, ये मैस्लो ने कहा है कि जो ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती हैं, डिज़ायर होती हैं, वो इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर को करने के लिए, और सिर्फ वही बिहेवियर व्यक्ति को मोटिवेट करता है जो क्या हो, अनसेटिस्फाई हो, जो नीड्स हमारी पूरी नहीं हुई हो, वही हमें मोटिवेट करती है कि हम आगे कैसे काम करेंगे। और ए सेटिस्फाई नीड कैन नेवर वर्क एट द मोटिवेटर। एक जो सेटिस्फाई नीड होती है, जो नीड्स हमारी पूरी हो जाती हैं, वो हमारे लिए मोटिवेटर का काम नहीं करती। सिंस नीड्स आर मेनी, दीज आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू इम्पोर्टेंस फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो इन्होंने क्या किया था कि नीड्स को ही डिवाइड कर दिया था लोएस्ट टू हाईएस्ट रैंक के हिसाब से। There is a hierarchy of the occurrence of these needs. These needs are arranged in the level of preference. After the lowest level need are satisfied, the needs at the highest level take their place। इन्होंने कहा कि जो नीड्स होती है हमारी, जो लोएस्ट हमारी नीड्स होती है, वो अगर पूरी हो जाती है तो फिर क्या होता है, हाईएस्ट नीड्स आती जाती है। यानी जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होती है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद से हमारी दूसरी नीड्स, तीसरी नीड्स स्टार्ट होती जाती है। हायर ऑर्डर नीड्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। जो हायर नीड होती है वो हमें ग्रेटेस्ट मोटिवेशन प्रदान करती है, ज़्यादा मोटिवेट करती है। इसलिए इन्होंने क्या किया कि नीड्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, सेकंड सेफ्टी नीड्स, थर्ड सोशल नीड एंड फोर्थ स्टीम नीड्स एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब हम इन सबको एक वन बाय वन देखते हैं।
Physiological needs refer to those needs which are essential to stay alive: food, sex, water, clothing, air, sleep, etc. According to these theory, when these basic needs are satisfying, they no longer motivate. फिजियोलॉजिकल नीड में हमारी बेसिक नीड्स आती है, जैसे भोजन, कपड़ा, पानी। ये सब क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है। तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है। और इन्होंने इसको क्या किया था, इन्हें फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने फिजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखा गया था कि जो कि हमारे लिए नेसेसरी है। दे नो लॉन्गर मोटिवेट, ये कह रहे थे कि इन्होंने कहा कि ये नीड्स हमारे लिए लॉन्गर मोटिवेटर का काम नहीं करती। सेकेंड नीड्स इन्होंने सेफ्टी नीड्स को रखा। आफ्टर द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर satisfying to a reasonable degree, the satisfied need take place. Human being needs to be safe from physical and physiological harms. Security of job, pension for old age, insurance plan, compensation for layoff or retirement. उन्होंने कहा कि सेफ्टी नीड्स, जब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, यानी हमारे लिए भोजन, कपड़ा और मकान की रिक्वायरमेंट जब हमारी पूरी हो जाती है, तो हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं, सेफ्टी ढूंढते हैं। और सेफ्टी में क्या क्या हम ढूंढते हैं कि जॉब हमारी हो, एक पेंशन हो, इंश्योरेंस प्लान हमारे पास हो, इस तरह की चीज़ें हम ढूंढते हैं। तो जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है, अर्थात क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स जब सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारी सेकंड नीड्स आती है सेफ्टी नीड्स, यानी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर सेफ करना चाहते हैं। एंड आफ्टर social need, when the needs of the physiological and security are satisfied, a sense of belongingness and acceptance become prominent is motivating behavior. Man is a social being. Social needs includes needs to love and to be loved, affection, friendship, acceptance by group. सोशल नीड्स, फिर जब हमारी ये दोनों नीड्स सेटिस्फाई हो जाती है, फिजियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी नीड्स, तो फिर हमको सोशल नीड्स की ज़रूरत होती है। सोशल नीड्स में मैन क्या चाहता है कि वो इंक्लूड हो, सब पूरी सोसाइटी में इंक्लूड हो, उसे अफेक्शन मिले, फ्रेंडशिप हो उसकी। तो इस तरह की नीड्स भी उसकी दोनों नीड्स पूरी होने के बाद ऑटोमेटिकली आ जाती है। एंड आफ्टर दैट सोशल नीड के बाद हमारे पास आता है स्टीम नीड। स्टीम नीड्स इंक्लूड्स नीड फॉर रेपुटेशन, प्रेस्टीज from other, self-respect, self-confidence, status, approval, appreciation, etc. The satisfaction of these needs give a feeling of self-confidence among the employee. People then would being to feel that they are useful and have some position effort on this surrounding environment. स्टीम नीड्स में क्या होता है, व्यक्ति सेटिस्फाई होना चाहता है, व्यक्ति और रिस्पेक्ट चाहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहता है, इसमें रेपुटेशन के बारे में अपने सोचने लगता है। जब उसकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती है, तो वो अपने लिए स्टीम नीड की के लिए सोचता है, यानी क्या सोचता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंट, स्टेटस, इन सब चीज़ों के विषय में वो सोचने लगता है। एंड लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है, द लास्ट नीड्स is the needs to develop fully and to realize one's capabilities and potentialities to the fullest extent possible. Whatever these capabilities and potentials may be, these needs includes need for self development, self growth, self actualization, self advancement, self fulfillment. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जो हम करना चाहते हैं वो कर लें, उस तरह की स्थिति अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स होती है, यानी जो हम करना चाहते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिले, वो उस तरह का काम हम कर रहे हैं अगर,
तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो जब ये सारी बेसिक नीड्स हमारी पूरी हो जाती हैं तो फिर लास्ट में होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि हम जो बनना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो करें। ये बेसिक नीड्स बहुत हायर होती है और बहुत कम लोगों की ही ये बेसिक नीड्स पूरी होती है।